बॉर्डर एरिया के बच्चे जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जैसे कोई दिहाड़ीदार है, मजदूर है, कुछ बच्चे अरफन हैं जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, कुछ बच्चे कई बच्चों के जो बाप मर गया, उसकी माँ कहाँ से 10-15 हज़ार अफोर्ड करेगी जो बच्चों को बाहर, जैसे राजस्थान, अमृतसर, जलंधर, मेरे शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी, माड़, मल्ला, परोड़, पुखरनी, वहाँ से लोग पैदल चल के कई लोग जो है जम्मू तक नहीं आ पाएंगे और दूसरे दिन कई लोगों के पेपर ही जो है ना जो देने के लिए कैंसिल हो गए हैं। CETU के टेस्ट कंडक्ट करवाए। जम्मू के बच्चों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये है कि 1500 रुपया बच्चों से लिया और उनके सेंटर आउट ऑफ स्टेट बनाए गए। ने गरीबों के लिए क्या किया? एक गरीब का बच्चा यहाँ से जाने के लिए उसका 1000 रुपया किराया, मान लीजिए उसका जलंधर में सेंटर है, वो जलंधर 1000 रुपया कहाँ से खर्चेगा? ऑलरेडी उसने 1500 दिया है, फिर वो खाएगा 1000 का कहाँ से? 5000 का वहाँ पे रूम लेगा, उसके बाद वो एग्ज़ाम देगा और उसके बाद वो फिर वापस आएगा, उसका किराया ओवरऑल 15,000 रुपये या 10,000 रुपये। एक बच्चा कह रहे हैं दूर दूर से, किश्तवाड़ से लोग, वो किस तरह से पहुंचेंगे? फाइनेंशली अगर वो वीक है और ट्रांसपोर्ट का भी उन्हें कितने दिन पहले अरेंज करना पड़ता है, तो क्या सरकार ने उन्हें बताया था, दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि उन्हें बाहर जाना है? पहले ये चीज़ उनको ये बताई गई थी? बच्चों के पेरेंट्स को पता है हमारे बच्चे का फ्यूचर तबाह हो गया, फिर भी वो अपने एडमिट कार्ड्स देने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत CEUT को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो बच्चे देंगे। और ये भी कहा गया था कि जम्मू में जो बच्चे हैं, जम्मू डिवीज़न से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, उनके सेंटर जो है वो यहीं पे जम्मू में ही बनेंगे। मगर वहीं हैरान कर देने वाले मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि कुछ बच्चों के सेंटर जो हैं वो जम्मू से बाहर बने हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी जो है आज सामने आई है। उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। क्या कुछ मुद्दा लेके आज आप यहाँ पहुँचे? देखिए महेंद्र जी, आपके सभी देखने वालों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू ने NAT के तहत CETU के टेस्ट कंडक्ट करवाए। जम्मू के बच्चों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये है कि 1500 रुपया बच्चों से लिया और उनके सेंटर आउट ऑफ स्टेट बनाए गए। मैक्स बहुत सारों के बने, कुछ के जम्मू में भी बने, कुछ के बाहर भी बने। उस पर ये हुआ कि बहुत सारे लॉट ऐसा है जो एग्ज़ाम देने के लिए JNK स्टेट से बाहर जा ही नहीं सका। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास गार्डियंस नहीं थे, जहाँ उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब ये है कि बहुत बड़ा लॉट जो कि है वो कॉलेज एजुकेशन से महरूम रह जाएगा क्योंकि वो टेस्ट में नहीं बैठा। आम आदमी पार्टी का क्लियर कट मौक़िफ़ है, एजुकेशन फॉर ऑल और सरकारी मुफ्त। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे, क्योंकि वो टैक्स ले रही है। हम लोगों ने दिल्ली में ये कर दिखाया, हम लोग पंजाब में ये कर रहे हैं। और JNK के, मेरे जम्मू के बच्चे या जम्मू कश्मीर के बच्चे किसी चीज़ से महरूम रह जाएं और हम लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहें, तो हम लोग तो ऐसे नहीं करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए रखी गई जो बच्चे किसी वजह से टेस्ट देने के लिए आउटर स्टेट नहीं जा सके और उनका फ्यूचर अंधकार में है। सरकार से क्लियर कट अपील है कि एक तो लीडिंग न्यूज़पेपर में लिस्ट जारी की जाए कितने बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए उन बच्चों का सेंटर जो कि एक कंसर्न तहसील हेडक्वार्टर में बना के उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाएं। और बड़ी बात आपको मैं सुना दूं, मेरी कोई 150-200 बच्चों से बात हुई, जहाँ उनके गार्डियंस के साथ बात हुई, ऐसा डर का माहौल है। बच्चों के पेरेंट्स को पता है हमारे बच्चे का फ्यूचर तबाह हो गया, फिर भी वो अपने एडमिट कार्ड्स देने को तैयार नहीं है। 27-28 लोगों ने एडमिट कार्ड दिए हैं, उनमें से 95% फीमेल कैंडिडेट है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किससे? अगर सरकार ऐसे तुगलकी फरमान लाएगी कि मेरे जम्मू की बेटी का कॉलेज का सपना ही अधूरा रह जाएगा, तो ऐसी सरकार को क्या करना है हमने? अभी आपके पास कितने आंकड़े हैं जो पेपर देने के लिए नहीं जा पाए? मेरे पास 27-28 बच्चों का आंकड़ा है और 150 की लिस्ट है जो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा पाए। अगर हम से कोई ऐसा जो सामने आना चाहता हो या फिर देखिए डरते हैं, डर का माहौल है कि हमारे बच्चों को स्पॉइल ना कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आज एक बात तो हुई है पिछले 9 साल में, जहाँ धारा 370 के 2 क्लॉज ख़त्म करने के बाद सरकार पब्लिक के दिमाग में डर का माहौल डालने में कामयाब रही है। उसी डर के माहौल की वजह से बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। मगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल जम्मू के यूथ और जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, और हम लोग अगले 2 दिन में इसके ऊपर एक साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। अगर सरकार उसके बाद भी नहीं सुधरती तो हम लोग
उसके बाद एक बड़ा मुहिम चलाएंगे जम्मू के यूथ और जम्मू के स्टूडेंट के लिए। हम किस तरह से देखती हो जो CUET के एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अब तो सरकार पूरी तरह से खौफज़दा हो गई है। आप देखिए UPSC में जो किस तरह से गर्ल्स ने टॉप किया, तो आज जो बच्चियां जैसे बता रहे हैं कि आंकड़े आ रहे हैं कि फ़ीमेल चाइल्ड ही ज़्यादा इग्नोर हुई है, नहीं जा पाए, तो क्या सरकार करना क्या चाहती है? जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ आपने देखा सब्जियाँ या ये कह रहे हैं दूर दूर से किश्तवाड़ से लोग, वो किस तरह से पहुँचेंगे फाइनेंशली अगर वो वीक है, और ट्रांसपोर्ट का भी उन्हें कितने दिन पहले अरेंज करना पड़ता है। तो क्या सरकार ने उन्हें बताया था, दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि उन्हें बाहर जाना है? पहले ये चीज़ उनको ये बताई गई थी? जब अचानक आप ऐसा कह देते हो तो वो किस तरह से कोऑपरेट करेंगे? तो सरकार को चाहिए कि जो बच्चे रह गए हैं उनसे ज़रूर उनसे उनका दोबारा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हैं, उन्होंने फ़ी भरी है। तो सरकार को इसमें क्या था कि उनके बजाय इसके कि डोर स्टेप तक आज सुविधाएं लोग चाहते, जनता चाहती है, तो ये सुविधाएं जो उन्होंने खुद पैसे दे के तब भी उन्हें नहीं मिल रही, प्राप्त हो रही, तो फिर करना क्या चाहते हैं? ये पूरी तरह से खौफज़दा हो गए हैं। उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट है, किस तरह से बच्चे आगे आ रहे हैं, तो ये या तो डर रहे हैं कि ऐसे बच्चे आगे आएंगे तो हमारी सरकार हमें पहचानने में वो भूल नहीं करेंगे, तो इसलिए शायद खौफज़दा उनको इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी। कितना ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल होगा कि जब सेंटर जम्मू से बाहर बनता है तो कितनी तैयारियों में भी फ़र्क पड़ सकता है? मैं तो ये कहूँगा कि एक गरीब आदमी जो है उसके लिए पहले तो 1500 रुपया देना एग्ज़ाम के लिए बड़ा मुश्किल है। जब वो 1500 दे देता है उसके बाद आप उससे कहते हैं कि दूसरी स्टेट में जाइए। दूसरी स्टेट में जाने के लिए किराया चाहिए। आमतौर से 75% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं और जो हायर क्लास हैं। सरकार एक ही तरफ तवज्जो दे रही है, चाहे वो सेंटर की बात हो चाहे जम्मू कश्मीर की हो, वो तवज्जो सिर्फ दे रही है जो अमीर लोग हैं, जो कमाता जा रहा है उसको ज़्यादा। आपने गरीबों के लिए क्या किया? एक गरीब का बच्चा यहाँ से जाने के लिए उसका 1000 रुपया किराया, मान लीजिए उसका जलंधर में सेंटर है, वो जलंधर 1000 रुपया कहाँ से खर्चेगा? ऑलरेडी उसने 1500 दिया है। फिर वो खाएगा 1000 का कहाँ से? 5000 का वहाँ पे रूम लेगा, उसके बाद वो एग्ज़ाम देगा और उसके बाद वो फिर वापस आएगा, उसका किराया ओवरऑल 15,000 रुपये या 10,000 रुपये। एक बच्चा, एक लेबरर का बच्चा, सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात सरकार कर रही है। तो जो बेटियां या एक जो सबका साथ सरकार कह रही है कि गरीब है, तो गरीब का बच्चा और वो बेटियां गरीब जिनके माँ बाप 500 रुपया कमाते हैं, क्या उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या देश की सरकार उनको पढ़ाना नहीं चाहती? क्या LG साहब उनके बारे में नहीं सोचेंगे कि वो जो गरीब का बच्चा है वो किस तरह से वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देगा? आपके पास जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या बच्चों के एग्ज़ाम लेने के लिए? क्या जम्मू कश्मीर LG गवर्नमेंट इतनी वीक है कि वो इन बच्चों को यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिला सकती थी? आपने इनका एक एग्ज़ाम कैंसिल करवाया। और दूसरा मसला ये कि आपका चंडीगढ़ से बच्चा अगर दूसरे दिन यहाँ पे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं, वो बेचारा 2 दिन सफ़र करेगा, थक जाएगा। जो यहाँ पे वापस आके एक और एग्ज़ाम होगा वो कैसे देगा? उसकी प्रिपरेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्या है? क्या वो गरीबों को पढ़ाना चाहती है? क्या वो देश के बच्चों को जो आम गरीब हैं उनको आगे लाना चाहती है, उनको उठाना चाहती है या नहीं? तो मैं गुजारिश करूँगा LG साहब से कि इस तरह का मजाक जो इस बार देश के बच्चों के, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ किया है, बराए मेहरबानी ऐसा इन गरीब लोगों के साथ मजाक ना कीजिए। यही मेरी इल्तिजा रहेगी और हम इन लोगों के साथ हैं। हम आइंदा और इस मसले पे भी आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से इसके ख़िलाफ़ है और उन बच्चों का साथ देगी। और उन बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा यहाँ पर अपनी अपनी तहसील्स में लिया जाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर नहीं लेंगे हम इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चे 12वीं में अच्छे अंक लेके पास हुए तो एक उम्मीद जागी, और उसके बाद जिस तरह से आप लोगों का कहना कि 27 से 28 का आंकड़ा आपके पास है कि वो बच्चे जो हैं वो CUET का एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाए, तो उनके भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़। शुक्रिया JK चैनल का। मैं आम आदमी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल अशोक कुमार। मैं रूरल एरिया का रहने वाला हूँ, क्योंकि रूरल एरिया के बच्चे जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जैसे कोई दिहाड़ीदार है, मजदूर है,
कुछ बच्चे अरफन हैं जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, कुछ बच्चे कई बच्चों के जो बाप मर गया उसकी माँ कहाँ से 10-15 हज़ार अफोर्ड करेगी जो बच्चों को बाहर जैसे राजस्थान, अमृतसर, जलंधर, मेरे शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी, माड़, मल्ला, परोड़, पुखरनी, वहाँ से लोग पैदल चल के कई लोग जो है जम्मू तक नहीं आ पाएंगे और दूसरे दिन कई लोगों के पेपर ही जो है ना जो देने के लिए कैंसिल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने जो फी ली है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको जो है तहसील हेडक्वार्टर पे हर जितने बच्चों की लिस्ट बनानी थी और तहसील हेडक्वार्टर पे उनके पेपर कंडक्ट कराने थे, क्योंकि कॉलेज आजकल हर तहसील में, इससे पहले जो कॉलेज हैं हर तहसील में 2-2, 3-3 कॉलेज बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों को उस जगह पे अमृतसर, जलंधर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल में भेजने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास पहले वाली गवर्नमेंटों ने इतने साइट्स बनाए हुए हैं ना। अभी हमें कोई अभी इन्होंने ना कोई आज तक कॉलेज बनाए, तो बच्चों को अनपढ़ रखने के चक्कर में है ना। तो ये आज 9 साल हो गया इन्होंने कोई एक एडवर्टाइजमेंट टीचर के लिए नहीं निकाली है। ये बच्चे ये इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ के आगे कोई नौकरी की डिमांड ना कर लें। जय हिंद, जय भारत। आखिर में क्या कहना है? आखिर में यही कहना चाहूँगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी वीसी सेक्रेटरीट और एलजी साहब का सेक्रेटरीट इसकी रूपरेखा तैयार करें विद इन डेज, क्योंकि वक्त नहीं है, बच्चों का सेशन ख़त्म हो जाएगा, बच्चों का 1 साल ख़राब हो जाएगा। उनके बारे में, बच्चों के बारे में सुने और जो आवाम की नब्ज़ है उसको सरकार पहचाने। सिर्फ ऊपर 5-6 लोग जो बैठे हैं उनसे सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें आवाम से चलती हैं, क्योंकि आवाम टैक्स देती है। तो अपील रहेगी आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स करें और अपनी राय साझा करें। क्या आपके बच्चों का भी सेंटर जम्मू से बाहर बनना है और किस तरह की प्रणाली जो है ये है कि बच्चों को जम्मू से बाहर एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ रहा है, जो उनके लिए मुश्किल का सबब बन रही है। अपने सुझाव ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।